नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दुर्वा के पाठ 1 चिड़िया और चुरुंगुन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। उनकी कविताएं हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। कुछ ऐसी ही है चिड़िया और चुरगुन कविता। इस कविता में माँ का बच्चे के प्रति अथाह प्रेम दर्शाया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि किस तरह बच्चा तरह तरह के तर्कों का सहारा लेकर माँ से उड़ना सीख जाने का दावा करता है और माँ बार बार उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उसकी उत्सुकता का उत्तर देती है। तो चलिए अब हम अपनी कविता पर आते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखे डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि माँ जो चिड़िया है वो माँ और जो चुरुंगुन है उसका बेटा है। उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है और चुरुंगुन अपनी माँ को बता रहा है कि माँ देखो, मैंने घोंसला छोड़कर मैं बाहर भी आ गया। मैंने घोंसले में से निकलना सीख लिया। अब तो मैंने डाले और पत्ते भी देख लिए। जब मैं घोंसले से बाहर निकला तो मैंने उस पेड़ की डाले और उसके पत्ते भी देख लिए। और तो और माँ, और जब वो पत्ते हिल मिलकर आपस में जो बातें करते हैं वो भी मैंने सुन ली और समझ ली। तो क्या माँ अब मुझको उड़ना आ गया? तो माँ क्या कहती है? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। नहीं बेटे चुरुंगुन, तुझे गलतफहमी हो गई है। तुझे कोई भ्रम हो गया है। तुझे अभी उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चुरुंगुन फिर अपनी माँ को बता रहा है कि माँ, मैं एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंच जाता हूँ और अब तो मैंने बहुत सारी कलियां और फूल को भी देख लिया है। अब मैं जिस टहनी पर हमारा घोंसला है उसके सबसे ऊपर तक की फुनगी मतलब सिरा, उसके बिल्कुल शीर्ष पर जाके मैं उसकी फुनगी को भी अच्छी तरह से जान आया हूँ और नीचे घोंसले से नीचे उतरकर पेड़ की बिल्कुल मूल जड़ तक भी मैं उसको देख चुका हूँ। तो क्या माँ अब मुझे उड़ना आ गया? माँ क्या कहती है कि नहीं बेटा, तू तो भरमाया हुआ है, तुझे भ्रम हुआ है, तुझे गलतफहमी हुई है। अभी तो तेरे उड़ने में बहुत ज्यादा समय है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चुरुंगुन फिर माँ को अपनी बातें बता रहा है कि माँ, अब तो मैंने कच्चे पक्के फल भी पहचानना शुरू कर दिया है। जो कच्चे फल थे उसको मैंने काट कर नीचे गिरा दिया और पक्के फल को खा लिया। तो अब मुझे पहचान करना भी आ गया है और जो मेरे साथी हैं, जो खाते और गाते समय मेरा साथ देते हैं, वो सब अब मेरी बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और माँ, क्या
मैं कब करूँगा, क्या मुझको उड़ना आ गया? फिर माँ कह रही है, नहीं बेटा नहीं, तुझे तो गलतफहमी हुई है, अभी तो और समय लगेगा, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चुरुंगुन फिर अपनी माँ को बता रहा है कि माँ, अब तो मैं इस पेड़ से उस पेड़ पर भी चला जाता हूँ, और धरती पर जाके नीचे उतरकर जमीन पर कहीं कोई भी अन्न का दाना पड़ा होता है तो मैं उसको भली भांति पहचान कर चुन कर लाता हूँ। अब तो मुझे अन्न की भी पहचान करनी आ गई, तो क्या माँ अब मुझे उड़ना आ गया, अब मैं उड़ सकता हूँ? और माँ का फिर वही जवाब कि नहीं चुरुंगुन, तुझे गलतफहमी हुई है बेटा, अभी तो तू छोटा है, अभी तो और भी समय लगेगा, तो अभी तुझे उड़ना नहीं आया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल है तेरे डेने, आज सुफल है तेरी काया। चुरुंगुन माँ से कह रहा है कि माँ, मैं इस नीले और अज्ञात गगन को देखता रहता हूँ, इस अज्ञात जिसका कहीं अंत ही नहीं, ऐसे गगन को मैं अब अनिवार्य रूप से यहाँ से पुकार आती है, मैं ऊपर गगन को देखता हूँ, पता नहीं इसमें से मुझे क्या एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब उड़ जा, अपने पंख फैलाना सीख, उड़ना सीख। तो क्या माँ अब मुझे उड़ना आ गया? और माँ क्या कहती है कि हाँ बेटा, अब तुझे उड़ना आ गया, और आज तेरे जो ये पंख है, डैने मतलब पंख, आज तेरे जो ये डैने हैं, तेरे पंख आज सुफल मतलब सफल हो गए, और आज ही तेरी जो काया है वो सफल हो गई, जो तेरी बनावट है, जो तेरा शरीर है, आज तुझे उड़ने की इच्छा तेरे में इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है कि आज तुझे उड़ना ही है। तो वो अपनी माँ को बता रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ, और माँ बदले में कह रही है कि तेरा पंख और शरीर अब पर्याय मजबूत हो गए हैं, और तेरी जो मन में उड़ने की जो तीव्र इच्छा थी वो भी अब जग गई है, अब मैं तुझे उड़ने की अनुमति दे रही हूँ। तो बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ा और भाव क्या निकला इसका, शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि हमें आधे अधूरे ज्ञान पर अधिक आत्मविश्वास हो जाता है, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। अतः हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की सलाह मानकर पूर्ण तैयारी के साथ ही कोई कार्य करना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। धन्यवाद बच्चों।